चलो अब हम क्या देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। देखो जो पहले हमने 3.2 वाले जो सम्स किए थे ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाले स्टोरी सम्स, वो भी एलिमिनेशन से हो सकते हैं। इक्वेशंस बनाए थे ना हमने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले, पता है ना। तो उसके बाद वो ये जो मेथड अभी हमने सीखी ना उससे करके तुम लोग आंसर ला सकते हो। देखो एग्जाम में पर्टिकुलरली हर बार ऐसा कुछ बोला नहीं होता कि इसी पर्टिकुलर मेथड से सम्स करो। अगर बोला हो तो जो मेथड बोली है वही करनी है, अगर नहीं बोला हो तो क्या करना है फिर, बराबर जो मेथड तुम लोग को समझ में है वो कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो देखो अभी ओके देखो एग्जाम्पल 8 देख लो। IMP टिक करके रखो उसको। देखो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ पर्सन, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ द पर्सन इज 9:7। क्या दिया है रेशियो, इनकम का रेशियो दिया है। क्या दिया है, 9:7। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:7। फोर इज टू थ्री दिया है। ठीक है ना, डन, इतना समझ में है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, सेविंग्स दी है, कितनी दी है 2000 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, क्या दिया है कि दोनों की मंथली इनकम क्या करो, फाइंड करो। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो दोनों की थोड़ी क्या है भाई, इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंस का रेशियो दिया है, और क्या बोल रहे हैं कि दोनों पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों ही क्या कर रहे हैं, 2000 रुपीज सेव कर रहे हैं पर मंथ। तो दोनों की मंथली इनकम फाइंड करनी है हमें, क्या करनी है, मंथली इनकम। अब देखो इस सम में है ना, ऐसा डायरेक्टली नहीं है कि भाई ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। देखो अपने सपोज कर लेते हैं, पहले पहले सपोज कर लो, लेट इनकम ऑफ पर्सन 1, इनकम ऑफ पर्सन 1। देखो 9:7 है ना, मैं इसको 9x सपोज कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं, 9x सपोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनकम ऑफ पर्सन 2 7 है ना, तो इसको 7x सपोज कर लेते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है हमें, तो देखो और ऐसा कुछ देखो डाउट हो रहा हो ना, तो इनकम इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू वाई लिख सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली कर दिया है। ठीक है, अब देखो समझो, बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 ऐसा लिखते हैं अपने, इज इक्वल टू 4y लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 2 उसको लिख लेते हैं अपने 3y। अब देखो यहां क्या दिया है हमें, सेविंग्स दी है। अब सेविंग्स का मतलब मेरे को समझाओ पहले, कौन समझाएगा सेविंग्स किसे कहते हैं, सेविंग्स किसे कहते हैं, बोलो जोर से भाई जिसको आता हो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो हमारी मंथली इनकम है और जो हमारा मंथली एक्सपेंस है उसका सब्ट्रैक्शन, उसको अपने क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं हमारी। ठीक है ना, समझो कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मंथली उसकी 5000 की इनकम है और उसका मंथली एक्सपेंस 2000 है, तो उसकी सेविंग्स कैसे होगी, कितनी होगी, 3000 होगी ना। तो कैसे आंसर कैसे आया, 3000 आंसर कैसे आया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आंसर आया, सही है ना, बराबर। सेम तुम लोग को यहां भी करना है, पर्सन 1 की इनकम में से पर्सन 1 का एक्सपेंडिचर क्या करना है, माइनस, और पर्सन
टू की इनकम में से पर्सन टू का क्या करना है, एक्सपेंडिचर माइनस करना है। समझ में आया ना? देखो रेशियो दोनों के साथ दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें कि भाई 9 माइनस 7y ना। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, डन, अंडरस्टूड क्या करना है सब में? ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं, लिखेंगे पर्सन वन। देखो उसका पर्सन वन की इनकम कितनी है, 9x सपोज की है ना हमने, बराबर, और उसका एक्सपेंस कितना है 4y। अब दोनों मिलके सेविंग्स कितनी कर रहे हैं, 2000 ना। दोनों ही मींस दोनों मिलके नहीं, दोनों इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, बराबर 2000 रुपीज की सेविंग्स कर रहे हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब दूसरा है पर्सन टू। दूसरा क्या है, पर्सन टू। ठीक है, पर्सन टू की इनकम कितनी है 7x, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y, और वो भी कितनी सेविंग्स कर रहा है 2000 रुपीज की, वो भी क्या कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दोनों इक्वेशंस तुम लोग के बन गए, दोनों इक्वेशंस तुम लोग के क्या हो गए, बन गए। बस इसके ऊपर से तुम लोग का काम हो जाएगा। देखो अब क्या करोगे, कौन सी मेथड करना है अपने, एलिमिनेशन। तो किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो सेम करना पड़ेगा ना एलिमिनेट करने के लिए। कौन सा इजी रहेगा, x इजी रहेगा या y इजी रहेगा, y इजी रहेगा क्योंकि छोटे नंबर्स है, बराबर। अब देखो यहां 4 है और यहां 3 है, तो 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मींस के क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो एलसीएम है ना, मींस के दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही कॉमन होगा उसमें। समझ में आया ना, 4 और 3 में कुछ कॉमन है नहीं, बराबर। तो जो दोनों का क्या है मल्टीप्लीकेशन, वो हमारा क्या होगा, कॉमन। अब 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या है 12, बराबर 12 है ना। तो यहां पर मेरे को 12 करना है और यहां भी हमें क्या करना है 12 करना है। समझ में आया ना, दोनों जगह हमें क्या करना है 12 करना है। तो अब यहां मेरे को 12 करना है, बराबर, कहां 12 करना है, ये 4 को 12 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको अकेले को तो कर नहीं सकते ना, पूरे इक्वेशन को करना पड़े। समझ में आया ना, सेम सिचुएशन यहां भी होगी। ये 3 को क्या करना है 12 करना है ना, बराबर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अब इसको अकेले को तो कर नहीं सकते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, तो भाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 3 and इक्वेशन 2 with 4। ठीक है ना, चलो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27x, फिर 3 4 जा 12y। ठीक है ना, और फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6000 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से ना, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने 4 से। चलो 7 4 जा 28x, 3 4 जा 12y, और यहां पर 2 4 जा। ठीक है, अब देखो हमें y को एलिमिनेट करना है, लेकिन दोनों की साइन सेम है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये 12y भी माइनस है और ये 12y भी क्या है माइनस। तो अब साइन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो ये प्लस है क्या हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा। ठीक है, y y क्या हो गए, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो कैंसल। ठीक है ना, अब 27 माइनस 28 क्या हो जाएगा माइनस x, और ये क्या हो जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 2000। देखो माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा। ठीक है, डन है, यहां तक कोई डाउट बोल लो हाँ या ना। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 3। अब ये वैल्यू इन दोनों में से कहीं पर भी रख दो तो तुम लोग का आंसर y का आ जाएगा। ठीक है, यहां पर रख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है ना,
देखो क्या करेंगे फ्रॉम 2 and 3, चलो पहले 2 लिख लो एक बार। तो क्या है भाई 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। देयरफॉर चलो क्या होगा 7, x की जगह क्या रख देंगे 2000 ना, माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। समझ में आया? चलो 7 2 जा 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। 14 को उठा के इस तरफ ले जाओ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा ये माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 माइनस 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 14 माइनस 12,000। चलो माइनस माइनस प्लस, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,000 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा ये 4 3 12, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आया। अब देखो एक्चुअल में ये जो सम है ना, इसमें y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द मंथली इनकम। तो इनकम तो दोनों की देखो कैसी है, एक्स एक्स के फॉर्म में ही है ना। ये प्रैक्टिस के लिए करवाया है मैंने, समझ लो। ये क्यों करवाया है? प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तुम लोग एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करना सीखो। लेकिन पर्टिकुलर इस सम के लिए अगर बोर्ड के एग्जाम में वाई की वैल्यू फाइंड ना करो तो चले। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो दोनों की इनकम ही फाइंड करनी है ना, और इनकम तो एक्स के फॉर्म में, तो फिर वाई की जरूरत पड़ेगी ना। समझ में है ना? हाँ, हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करने को बोला होता तो हमें वाई की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो अगर देखो बोर्ड के एग्जाम में ध्यान देना, इनकम की जगह एक्सपेंडिचर पूछ ले तो, ठीक है, तो फिर तुम लोग को वाई फाइंड करना पड़े, तो फिर क्या करना है, तो फिर थोड़ी बुद्धि चलाने की। कैसे? जैसे x को यहां पर हमने y को एलिमिनेट किया ना, क्या किया, x को एलिमिनेट कर देने का और फिर वैल्यू यहां रख देने की। समझ में आया? बराबर। अब देखो यहां पर क्या है, तो भाई इनकम ऑफ पर्सन 1, पर्सन 1 की इनकम क्या है भाई 9x है। कितनी है 9x। चलो x क्या है हमारा, तो 9 इंटू क्या हो गया ये 2000, तो फिर कितनी हुई इनकम। आगे रुपीस लिखना भूलना नहीं है, ठीक है ना। जब लास्ट आंसर लिखो तो यूनिट लिखना भूलना नहीं है। समझ में आया? डन है? कोई डाउट? चलो अब दूसरा फिर से, इनकम ऑफ पर्सन 2, वो कितनी है 7x है ना, तो 7x, तो 7 इंटू 2000, तो कितने हो गए 14,000 हो गए ना, ठीक है। बस आ गया, दोनों की मंथली इनकम आ गई, ठीक है। यहां थोड़ा ऐड कर देना मंथली इनकम, ठीक है, यहां भी डन। समझ में आया? मंथली इनकम दोनों की क्या हो जाएगी बराबर, एक फर्स्ट पर्सन की होगी 18,000 और दूसरे की होगी 14,000, ठीक है। समझ में आया? अब मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करने को बोला हो तो ये रही अपनी वाई की वैल्यू 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 3, तो सेकेंड पर्सन की कितनी होगी 12,000। दोनों 2000 सेविंग कर रहे हैं ना, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर 16,000 है, लेकिन इनकम कितनी है उसकी 18, तो 18 माइनस 16 हो गया 2, ठीक है। इसका एक्सपेंडिचर 12 है, तो क्या हो गया 14 माइनस 12 है, कितना हो गया फिर सेविंग्स 2 बचा ना, सेविंग्स कितनी बची 2, ठीक है। समझ में आएगा? तो आंसर राइट है, अगर 2 करो तो बी, ठीक है। डन। ओके, अब देखो उसके बाद वाला एग्जांपल जो है ना बराबर, वो देखो क्या बोल रहे हैं कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है बराबर, उसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। 2 इक्वेशंस तुम लोग को दिए हैं, उसमें सेकंड वाला इक्वेशन देखो, सेकंड वाला इक्वेशन है उसमें इक्वल टू की लेफ्ट साइड से 2 कॉमन निकल रहा है,
तो वो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो दोनों की लेफ्ट साइड कॉमन निकालने के बाद 2x प्लस 3y हो गया। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड सेम होती है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए फिर सेम। तो क्या हो जाना चाहिए फिर 8 इज इक्वल टू 7/2 होना चाहिए ना। अब ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग नंबर सेम हो मैथ्स में? नहीं है ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो स्टेटमेंट है ना वही फॉल्स है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बोलो हाँ या ना। ठीक है कोई डाउट? बराबर डन। चलो ये लिख लो, फिर उसके बाद वाला एग्जांपल करते हैं। चलो अब देखो एग्जांपल 10। आगे बेटे टेक्स्ट बुक, हाँ ये रही। IMP टिक करके रखो। देखो क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक 2 डिजिट नंबर बराबर, और क्या बोल रहे हैं कि उसका और उस डिजिट को रिवर्स करने के बाद का सम हमें दिया है, कितना है 66। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 मींस के डिजिट के बीच का डिफरेंस हमें क्या दिया है 2 दिया है, देन फाइंड द नंबर। एंड दूसरा क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कितने नंबर्स हैं, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया है ना, क्या पूछ रहे हैं वो समझ में आया। अब देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो समझना। एग्जाम्पल 10। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सपोज करते हैं द डिजिट एट यूनिट प्लेस, द डिजिट एट चलो 10th प्लेस पहले सपोज कर लेते हैं। देखो 2 डिजिट नंबर है ना, तो 10th प्लेस और यूनिट प्लेस होंगी, दो नंबर्स होंगे ना, तो एक होती है 10th प्लेस, दूसरी होती है यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 10th प्लेस को सपोज कर लेते हैं x, और सेम द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y। देखो अब समझो, एक चीज समझा रहा हूं, ये हमेशा याद रखना। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, यानी जो नंबर जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है वो y हो, वो क्या हो y, और 10th डिजिट वो x हो, तो वो नंबर किस टाइप का होगा देखना, समझना। वो कुछ ऐसा नंबर होगा 10x प्लस y। क्या होगा 10x प्लस y। देखो एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता 23 ले लेते हैं अपने। क्या है 23। तो देखो समझो, ये हमारा 10th डिजिट है और ये हमारा यूनिट डिजिट है। समझ में आया ना कि नहीं आया? बराबर। तो देखो अब ये 23 बनेगा कैसे, तो अगर मैं क्या करूं, तो मींस के यहां देखो ये मेरा 10th डिजिट यानी ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y है ना। तो देखो समझो इसको, तो क्या भाई 10 इंटू 2 प्लस 3, चलो 10 2 क्या हो गया 20 प्लस 3 यानी टोटल क्या हो गया। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का 10th प्लेस का जो डिजिट है वो x हो और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या हो y, तो वो नंबर किस टाइप का होगा 10x प्लस y टाइप का। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो तो यहां पर लिखते हैं अपने, देखो भाई द नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस y। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं हम, तो कि भाई ये जो नंबर है उसके बाद उसके डिजिट को क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स का मीनिंग क्या है कि भाई x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो। जो यूनिट प्लेस का डिजिट था वो 10th प्लेस का डिजिट बन जाए और 10th प्लेस का जो डिजिट था वो यूनिट प्लेस का डिजिट बन जाए। तो क्या हो, तो कुछ ऐसा हो। और क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ, क्या बोल रहे हैं द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर गेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, कितना दिया है 66।
समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये कैसे बना ये समझ में आया? बस ये समझ में आ जाएगा, बाकी का तो कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 10x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये 11x, 10y प्लस वाई क्या हो जाएगा 11y, और ये हो जाएगा 66। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट 2 क्या है, द डिजिट्स डिफर बाय 2। दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या है, कितना है, दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस क्या है 2। ठीक है, टेंस प्लेस का डिजिट और यूनिट प्लेस के डिजिट का डिफरेंस क्या है 2 है। समझ में आया? तो ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से देखो कुछ कॉमन निकल रहा है 11, तो क्या हो जाएगा यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब कुछ एलिमिनेट हो रहा है, y हो जाएगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों सेम है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, तो भाई फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, तो क्या भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरा तो क्या भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैंने 1 लिख दिया पहले। अब क्या करेंगे, x की जगह पर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, डन। अब क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो नंबर इज इक्वल टू क्या है, तो भाई 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 4 प्लस वाई, वाई की जगह क्या लिख देंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 42 बराबर, और रिवर्स कर देंगे तो 24 बराबर। और एक और चीज पूछी है कि भाई ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे, पूछा है ना, हाउ मेनी सच नंबर्स वी कैन गेट, तो क्या हो जाएंगे भाई, और आंसर क्या आएगा 2 नंबर्स। एक ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, तो कितने नंबर्स आ जाएंगे, 2 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। है कोई डाउट? भाई हाँ या ना कुछ तो बोल दो, पुतलों के जैसे बैठे हो। है किसी को कोई डाउट? ओके चलो, अब देखो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2.2। क्या हुआ बेटा? देखो क्या है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सम नंबर 1। ठीक है ना, पहले वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले कर लिया। ठीक है, अब देखो थ्री 3.3 है ना, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 उसका सम नंबर 1। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ वी, देखो पहले मैं टाइटल रीड कर रहा हूं, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। बोल रहे हैं ना कि क्या फाइंड करना है, एलिमिनेशन मेथड से पहले इक्वेशन बनाओ और उसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारा 1 बन जाता है, एंड becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, और फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। क्या करते हैं अगर हम सिर्फ 1 किस में ऐड करें,
डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को वैसे का वैसा रहने दे, ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर को वैसे का वैसे ही रहने दे, तो क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, देखो तो पहले सपोज करना, हमें फाइंड करना है वो फ्रैक्शन। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले सपोज कर लेंगे, लेट, एक मिनट, देखो क्या हो जाएगा। तो पहले सपोज कर लेते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x, और फिर डिनोमिनेटर ले लो y। चल ले, डिनोमिनेटर क्या ले लो? y। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, सही है ना? देख लेना मेरी कोई मिस्टेक ना हो रही हो। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है ना? देखो तो हम न्यूमरेटर में क्या करें? 1 ऐड करें, और डिनोमिनेटर में क्या करें? 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1। ठीक है ना, समझ में आया? ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। अब देखो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? तो कि भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, सही है ना? क्योंकि ये पूरा यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर वही नंबर सेम ही आता है। ठीक है, डन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो कि भाई x प्लस सॉरी, चलो y को इस तरफ ले आओ तो माइनस, ठीक है ना, और ये प्लस 1 उस तरफ चला जाएगा तो -1 माइनस 1। देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। डन, समझ में आ गया? ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेटमेंट 2 देखो, तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? देखो, हाँ, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मींस कि हमें न्यूमरेटर सेम रहने देना है, जैसे था पहले वैसा ही, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या करना है? हमें 1 ऐड करना है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? 2x। इसको यहां ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 1, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? सेम नंबर ही आएगा। ठीक है ना? तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, बोलो अब वाई वाई ऑलरेडी सेम ही है, सिर्फ साइन चेंज करने के, बराबर। चलो तो क्या करेंगे नाउ? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे? तो भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और फिर भाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चलो क्या करोगे? तो मैं साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सही है ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसल। x माइनस 2x क्या होगा? -x, -2 -1 क्या हो जाएगा? -3, सही है ना? ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। डन, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब नाउ कहीं भी वैल्यू रख दो, फ्रॉम 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सही है ना? चलो अब क्या करेंगे? वे x की जगह क्या रख दो? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -5, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो ये तो x और y की वैल्यू आई, हमें तो क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है ना? तो क्या लिखेंगे फिर? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y। चलो x क्या है? 3 और y क्या है? 5। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा? 3/5। चेक करो आंसर आ रहा है?
10 मिनट बाकी है, जाओ। ठीक है, समझ में आया भाई? तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया? 3/5। ठीक है, डन। समझ में आया भाई सबको? है कोई डाउट? लिख लो तो फिर। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 5 years ago, 5 years ago, Nuri was thrice old as old as सोनू। कि नूरी क्या थी? नूरी की एज क्या थी? सोनू से 3 गुना। ठीक है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? 10 years later, 10 साल के बाद क्या बोल रहे हैं? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू। देखो यहां क्या बोल रहे हैं कि नूरी ओल्डर है और सोनू क्या है? नूरी सोनू से कैसी है? एल्डर है, और सोनू यंगर है। तो जब देखो, समझो, समझ में कैसे आएगा तुम लोगों के भाई कौन यंगर है और कौन ओल्डर है ना? तो देखो क्या बोल रहे हैं कि नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। क्या बोल रहे हैं? नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, ऐसा बोल रहे हैं ना? समझ में? तो नूरी क्या है? सोनू से ओल्ड है, कितनी? 3 गुना। तो मीन्स कौन ओल्ड हुआ? ये नूरी है ओल्ड हुई या सोनू ओल्ड हुई? नूरी ओल्ड हुई ना। याद रखना ये चीज के जब ऐसा कोई सम दिया हो तो जो यंगर है ना उसको एक्स सपोज करना है और ओल्डर है उसको वाई। अगर ऐसा नहीं होता बराबर और नूरी को सपोज कर लेते हो तो फिर वो जो अपने मल्टीप्लाई करते हैं ना, है ना, उसमें एक्स वाले को मल्टीप्लाई करने का। समझ में आया? मैं बाद में समझा रहा हूं वो कैसे होगा, अभी पहले समझ लो, पहले समझो कि लेट सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, और फिर नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू अपने ले लेते हैं वाई ईयर्स लेते हैं। ठीक है, डन। समझ में आया? अब पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 देखना, समझना। ठीक है ना? स्टेटमेंट 1 में क्या है? देखो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 में कि 5 years ago, 5 साल पहले या बाद? पहले। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे भाई? x - 5 हो जाएगी सोनू की एज, और नूरी की एज क्या हो जाएगी? y - 5। ठीक है ना? समझ में आया कि नूरी की एज क्या हो जाएगी? y - 5। अब देखो क्या बोल रहे हैं, समझना। ठीक है ना? कि भाई क्या है कि नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, मींस के सोनू की एज को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो नूरी की एज होगी। समझ में आया? अब अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, मींस कि x की जगह क्या कर दे? y, और y की जगह x, तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा जैसा हमने आगे वाले सम में किया था, याद हो तो। बराबर, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आया ना अभी? ठीक है, डन। अब देखो चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3x 15y - 5। ठीक है ना? चलो y को इस तरफ ले आओ, 15 को उस तरफ ले जाओ, तो भाई 3x - y इज इक्वल टू 15 - 5। तो क्या हो जाएगा भाई? 3x - y, 15 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। इसको दे दो नंबर 1। अब स्टेटमेंट 2 देखो क्या है? दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 10 years later, 10 साल के बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x + 10 और ये हो जाएगा y + 10। सही है ना? फिर क्या बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बराबर, नूरी कितनी होगी? सोनू से डबल। ठीक है ना? तो सोनू की एज मींस के देखो क्या करना पड़ेगा?
सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या करोगे अब? तो भाई 2x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10। देयरफॉर 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 20। देयरफॉर 2x माइनस y, 10 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? -10। इसको दे दो नंबर 2। ठीक है, समझ में आया? देखो कौन सेम है? y सेम है ना, सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे फिर? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा ये? तो क्या भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। चलो साइन चेंज कर लो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो ये दोनों कैंसल, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1x और 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। देखो एक आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है 20। ठीक है, डन। अब देखो नाउ फ्रॉम, देखो अब ये वैल्यू कहीं भी रख दो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं? फ्रॉम 2 क्या होगा? वे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। चलो x की जगह क्या रख देंगे? x की जगह क्या रख देंगे? 20। x की जगह क्या रखेंगे? 20। सही है। अब क्या करेंगे? तो 20 2 जा 40 माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ठीक है ना, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? तो क्या माइनस वाई इज इक्वल टू -10 माइनस 40। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -50। माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है। चलो तो अब क्या लिखेंगे लास्ट में फिर? देयरफॉर बाई सोनूज प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इयर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इयर्स। डन। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट। ओके, बस आज यहां तक रखते हैं, बाकी का कल करेंगे। बाकी के 3 सम तुम लोग कल, बराबर।